है कि माता पिता ने हमें जन्म दिया, वो हमको सिखाते हैं, वो हमको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए सभी बच्चों का एक प्रयास होना चाहिए कि हम अच्छी चीज़ सीखें। आप जो अच्छी विचार के बच्चे नहीं हैं, आप उनके पास कम बैठें और उनको प्रयास करें कि वो भी अच्छी बात सीखें। आज हमारे बीच में ये दिनेश मुखिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने बहुत ही कम छोटी अवस्था में एक बीड़ा लिया है समाज का, समाज में सुधार करने का, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं लेता। आजकल एक दौड़ लगी हुई है अर्थशास्त्र की, जिसे कहते हैं धन की, जिसमें ना कोई अपने भाई को देख रहा है, ना कोई अपनी बहन को देख रहा है, ना माता पिता को देख रहा है। उनकी फर्स्ट प्राथमिकता पैसा हो गई है। वो पैसा के पीछे सब लोग दौड़ लगा रहे हैं। तो इसलिए आप प्रयास तो करें पैसा कमाने का, ये अच्छी बात है, क्योंकि बिना पैसा के कोई कार्य भी नहीं होता। लेकिन ऐसा ना हो कि उसमें आप अनुचित प्रयोग करें। यदि आप अनुचित प्रयोग करेंगे, दूसरे के अधिकारों को छीनेंगे, तो उसमें थोड़ी परेशानी आएगी। तो मैं समझता हूँ कि आज ये बातें बताएंगे और इनको हम समय समय पर आमंत्रित करेंगे भी विद्यालय के अंदर, कि जिससे कि आप अच्छी बात सीखें, आप अच्छे संस्कार सीखें, आप अपने जीवन का तरीका जीने का सीखें। क्योंकि समाज में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो समाज को दिशा निर्देश देने का प्रयास करते हैं, अच्छी बातें बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन समाज में यदि कोई गलत चीज़ है, उसको ज़्यादा प्रयास करते हैं उसको पकड़ने का। तो मैं समझता हूँ आपको जो ये बातें बताएंगे, आप उन बातों को ग्रहण करेंगे और प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि सभी बच्चे अच्छी बात सीखें। धन्यवाद। परम आदरणीय प्रबंधक महोदय जी, परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, परम आदरणीय शिक्षिका बहनों, परम आदरणीय शिक्षक महोदय जी, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को अभिनंदन, मेरा नमन। प्यारे बच्चों, आज हम जो विचार यहाँ करने आए हैं, जो चर्चा करने आए हैं, वो करने आए हैं संविधान को लेकर। मेरे साथ रिपीट करिएगा, किसको लेकर? आप सब संविधान के बारे में जानते हैं? बहुत अच्छे। तो संविधान की चर्चा, संविधान दो तरीके के हैं। पहला ईश्वरीय के द्वारा जो बनाया गया है, वो कहते हैं शास्त्र, वेद। मातृ देवो भव, पिता देवो भव, आचार्य देवो भव। यानी जो हमारे माता पिता, जो हमारे अध्यापक हैं, वो देवता के समान है। जब आप ईश्वरीय द्वारा बनाए गए संविधान को पढ़ोगे, वेदों को पढ़ोगे, आने वाले समय में जब आप 12th करके यहाँ से निकलोगे, तो आपको ज्ञान मिलेगा सर्व समाज के कल्याण का। दूसरा संविधान है जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, जिसको हर देश में पालन करता है। भारतीय संविधान जिसको कहते हैं, वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। किसने बनाया है भारतीय संविधान? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। प्यारे बच्चों, अंबेडकर साहब ने अपने भाषण में कथन कहा था कि 300 लोग, संविधान सभा के जितने भी लोग हैं, उनके बिना मैं ये संविधान नहीं बना पाता। ये जब हम आज़ाद हुए थे तो संविधान सभा के 300 मेंबरों की मेहनत थी। उसमें हर बिरादर, हर जाति, हर समुदाय के व्यक्ति थे। उन सबकी कड़ी मेहनतों के कारण ये सब बन पाया, जो कि हमारे संविधान निर्माता, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अंबेडकर साहब, उन्होंने अपने कथन में कहा। तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये सबके द्वारा बनाया गया है, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि हमारे घर में पैसा कमा के कौन लाता है? बताओ। पिताजी। कौन? पिताजी। उसके बाद पिताजी उस पैसे को बेटे को देते हैं, कहते हैं बाजार से सब्जी लाओ। कौन सब्जी लाएगा बाजार से? बेटा। बेटा जब सब्जी लाएगा तो वो अपनी बहन को देगा सब्जी को चॉपिंग, काटने के लिए।
तो सब्जी को काटेगा कौन? बहन। और जब बहन काट देगी, धो देगी, तो उसको बनाएगा कौन सब्जी को घर में? मम्मी। तो मम्मी अम्बेडकर साहब है। आप समझ गए? पापा पैसे नहीं लाते तो मम्मी सब्जी बना पाती? भैया बाजार से सब्जी नहीं लाता तो सब्जी बन पाती? बहन उसको सब्जी को नहीं काटती तो सब्जी बन पाती? मम्मी को पता था कि उसमें मसाले कितने डलने हैं, नमक कितना डलना है। यानी अम्बेडकर साहब को इस बात की शिक्षा थी, प्राप्त थी कि उनको किस तरीके से उसको मैनेज करना, उनको वो जिम्मेदारी दी गई थी। बात समझ में आ गई बच्चों? दूसरी बात, अभी हमने राष्ट्रगान गाया है। हम सबको राष्ट्रगान आता है? जब हम राष्ट्रगान को गाते हैं तो उसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा आता है। मराठा के बाद क्या आता है? द्राविड़। द्राविड़ के बाद क्या आता है? उत्कल। क्या हमें उत्कल का अर्थ पता है? क्या हमें द्राविड़ का अर्थ पता है? तो कहने का अर्थ बच्चों, ये इसमें बुरा नहीं मानना है, इसमें गलत नहीं मानना है। हम सीखेंगे, आज से सीखेंगे। हमें जब तक राष्ट्रगान के एक एक शब्द का अर्थ नहीं पता हुआ तो कहीं ना कहीं हम उसका अनादर कर रहे हैं बच्चों। हमें पता होना चाहिए। पता कैसे कर सकते हैं? आप सब फोन यूज करते हैं? फोन में जाकर राष्ट्रगान का अर्थ हिंदी भाव बताइए, वो अपने आप बता देगा। टीचरों से हेल्प लीजिए। तो मैं सूक्ष्म में आपको बता देता हूँ कि ये राज्यों को बताया जाता है। पंजाब, सिंध उस समय हमारे भारत में था। सिंध के बाद क्या था? गुजरात। गुजरात के बाद मराठा। मराठा यानी महाराष्ट्र। मैप देखा आपने भारत का? मराठा के बाद आता है द्राविड़। द्राविड़ यानी शैली के लिए बोला जाता है या भाषा के लिए उपयोग होता है दक्षिण भारत की। अब महाराष्ट्र के नीचे जितने भी राज्य हैं वो द्राविड़ क्षेत्र में आते हैं। आप मेरे साथ रिपीट करिएगा। महाराष्ट्र के बाद क्या आता है? कर्नाटक। कर्नाटक बोलो। गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब द्राविड़ क्षेत्र है। समझ में आया? द्राविड़ के बाद क्या आता है? उत्कल। उत्कल यानी उड़ीसा का पुराना नाम। क्या? पुराना नाम। तो अब आपको पता चल गया? आपको अपने सभी फ्रेंडों को ये बताना है जो आपको पता चल गया है। समझ में आया? अब बात करते हैं संविधान पर। बच्चों, जिस संविधान की शपथ लेकर हमारे बुद्धिजीवी, हमारे राजनेता संसद में, विधानसभा में जाकर वो शपथ लेते हैं, तब जाके देश का निर्माण करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि संविधान हर घर में होना चाहिए, पर हमारे घर में अभी संविधान है नहीं। तो क्या हम इसका प्रयास कर सकते हैं? जब आप बड़े हो गए तो संविधान की किताब पर उससे पहले एक संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका होती है, एक पेज होता है। उसमें भारत के उद्देश्यों के बारे में बताया गया होता है, उसमें अधिकार के बारे में बताया, उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया। मैं इसलिए यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि जब तक कोई भी देश विकसित हुआ है वो बिना मौलिक कर्तव्यों पर काम करे विकसित नहीं हो पाया है। हमें 100 साल पूर्ण हो जाएंगे 2050 में संविधान को बने हुए। 1950 में संविधान बना था, 2050 में कितने वर्ष हो जाएंगे? आज 75 वर्ष बाद भी क्या हमारे घरों में संविधान है? तो हम उनके सपने कैसे पूरे करेंगे जिन्होंने आजादी के समय में हमारे लिए, सबके लिए अपना न्यौछावर कर दिया, पूरा परिवार। भगत सिंह बताओ कितने छोटी उम्र में चले गए। सभी महात्मा पुरुषों ने अपनी आहुति दी है, तब जाकर ये राष्ट्र निर्माण हुआ है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आने वाले पीढ़ी को, आने वाले समय को हम वो दे पाए। तो मैं आपके लिए संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य लेकर आया हूँ। हमारा उद्देश्य बच्चों ये है कि हर घर में, हर बच्चे की टेबल पर किताब भी नहीं है संविधान की, तो कम से कम संविधान का उद्देशिका और मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। आपको क्या लगता है, होने चाहिए नहीं? इसके 2 लाभ है बच्चों। पहला लाभ कि जब हम अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखेंगे और उनकी बातों को अपने अंदर ग्रहण करेंगे तो हम राष्ट्र को, अपने परिवार, समाज, देश को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा है, जो मैं आपको आज दूंगा उसमें सब लोग सेवा आयोग, यूपीएससी, जिससे आईएएस बनते हैं, जिससे डीएम बनते हैं, हर वर्ष 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पेज से। क्या आता है? क्वेश्चन आता है।
तो आप जब 12वीं करके निकलोगे ना, तब तक ये चीजें आपके अंदर आ जाएंगी। और ये गुरुजी की, सारे अध्यापक, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा बच्चा बहुत जल्द इन चीज़ों को ग्रहण करे और आने वाले समय में अपने अपने स्थानों पर जाकर कोई जॉब करेगा, कोई बिजनेस करेगा, वहां जाकर इसको बेहतरीन तरीके से आगे पहुंचाएगा और उनके सपने पूरे होंगे। किनके? किनके बच्चों? माता पिता, सभी स्वतंत्रता सेनानियों के, जिन्होंने आजादी दिलाई थी। तो मैं अभी आपको एक मिनट, ये टीचर प्यारे बच्चों, जो आपको ये मिल रहा है ना, इसको लैमिनेट कराकर अपने, जहां पे आप होमवर्क करते हो घर में, होमवर्क जब आप होमवर्क करते हो तो इसको दीवार पर, इसको दीवार पर जहां पे भी आप बैठते हो इस तरीके से चिपका लोगे। इसको लैमिनेट करा के अपनी दीवार पर चिपकाना है अपने घर में। जब आप इसको लगाओगे तो आप इसको पढ़ोगे। ठीक है बच्चों? अभी तक सबको समझ में आया? क्या किसी को कुछ पूछना है? चलो, क्या आप इसको पढ़ोगे? जब भी जन्मदिन मनाते हो सब बच्चे, तो एक काम और करना, जन्मदिन में जब बच्चा जन्मदिन मनाता है तो रिटर्न गिफ्ट चलता है ना आजकल, वापस दे देने गिफ्ट, जितने भी दोस्त यार आते हैं, तो आप उनको फोटो कॉपी करा के अपने दोस्तों को यही दोगे जो आपके हाथ में है। ठीक है? जिससे सभी बच्चों के पास ये पहुंचना चाहिए। आपके पास पहुंच गया, आपके पड़ोस में नहीं पहुंचा, तो ये असमानता पैदा करेगा। उसको नॉलेज जो होगी आपको हो जाएगी। पर हम सबका कर्तव्य है, ये एक भी घर, एक भी नागरिक, एक भी बच्चा इसके बिना नहीं रहना चाहिए, संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों पे। ठीक है बच्चों? अब हम एक साथ शपथ ले। ठीक है जी, ये पोजीशन है शपथ की। हाथ करो सीधे। मेरे साथ बोलिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, ध्यान और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए और अवसर, प्रतिष्ठा की समानता दिलाने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब एक छोटी सी बात जाते जाते, जब भी आपको कोई मिले सबसे पहले आपको क्या करना है? जय हिंद, जय भारत। क्या? सामने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखना है। जब आप धीरे धीरे इसको डेली पढ़ोगे ना, तब जाके आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब भी आप मिलोगे क्या करोगे? मैं जहां पे रहता हूं मैं सबसे जय हिंद, जय भारत करता हूं। अब सामने से किसी ने कहा नमस्ते, मैं नमस्ते जी। कोई आपसे आके पहले राम राम जी कर रहा है तो पहले राम राम जी, फिर जय हिंद, जय भारत। सामने वाले व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखना है, पर राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद सब कुछ है। पहले क्या है? जय हिंद, जय भारत। तो आप अपने मित्रों से क्या करोगे? सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। उसके बाद जो वो कर रहे हैं फिर वो कर लो। सत श्री अकाल कर रहे हैं तो सत श्री अकाल करो, राम राम जी कर रहे हैं तो राम राम जी करो, नमस्ते कर रहे हैं तो नमस्ते करो, पर सबसे पहले बहुत अच्छे, बहुत बहुत आभार आप सभी का।
जो मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिला। बस उद्देश्य बच्चों यही है, ये पेज हर किसी के घर में नहीं है बच्चों, जो आपको दिया गया है। इस पेज से आपका निर्माण होगा, आप अपने परिवार, आप अपने समाज, आप अपने देश का नाम ऊंचा कर दोगे जब यहाँ से आप 12वीं करके निकलोगे। तो आप सभी से यही निवेदन है, इसको लेमिनेशन कराना, अच्छे से अपने रूम में लगाना। फट जाता है तो इसमें नंबर भी है, व्हाट्सएप पे कोई भी बच्चा मांगेगा, मैं हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी जो भी होगी मैं पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। पर इसका सम्मान करना है, क्योंकि इसी से देश चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सामने दिनेश ने जो अच्छी अच्छी बातें बताई, तो मैंने पहले भी कहा था कि भाई बहुत कम उम्र में, कोई उम्र ज़्यादा नहीं है। आप ये सोचें कि भाई धोती कुर्ता टोपी पहन रखी है, ये बात बहुत ज़्यादा एजिड है, एजिड नहीं है, लेकिन इनके अंदर एक जज्बा है, इनके अंदर एक हिम्मत है, इन्होंने एक प्रयास किया है, इनका सपना है कि भाई इस तरीके से जब समाज में काम करेंगे तो उससे समाज के बच्चों को, वहाँ के नागरिकों को उसका लाभ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात मैं समझता हूँ। ये जो समाज में जो सक्रिय लोग हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी में बड़ा अंतर होता है। लोग बात तो करते हैं, लोग भाषण तो देते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल में उसका अमल नहीं करते। यदि मान लिया सभी लोग प्रैक्टिकल में अमल करें तो मैं समझता हूँ कि देश बिल्कुल आगे बढ़ेगा। जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका एक नारा भी है कि यदि नीति और नियत और उसके अंदर संघर्ष की भावना, उसके अंदर कोशिश की भावना, तो वो कहते हैं कि यदि मान लिया कोई गरीब परिवार भी है, वो भी आगे बढ़ सकता है। बढ़ते कि हमारे अंदर काम करने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है। आप ये न सोचें कि कोई महान पुरुष शुरू से महान पुरुष हुए, डॉक्टर अम्बेडकर या मान लिया अब्दुल कलाम जी, तो वो ये बहुत लोग गरीब परिवार से संबंधित थे, जो इनका ये प्रयास थे, कोशिश थी कि समाज को हम कुछ ना कुछ दें। समाज से हम लेना तो चाहते हैं सब कुछ, लेकिन समाज को हम देना कुछ नहीं चाहते। जैसे कि मान लिया एक शिक्षक होता है, यदि शिक्षक घर जाकर के यदि उसके आसपास जो अनपढ़ महिला है, यदि उनको साइन करना सिखा दे, दस्तक करना सिखा दे, मतलब शिक्षक ही नहीं बच्चे भी, तो यदि आप उनको दस्तक करना सिखा देंगे, जब उनको मौका मिलेगा कहीं बैंक में जाने का या कहीं अनजाने का साइन करने का, वो तुरंत अपना नाम लिखेंगे और उस व्यक्ति को जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। जब भी वो कहेंगे भाई अमुक अध्यापिका ने या अमुक बच्चे ने या अमुक व्यक्ति ने मुझको दस्तक करना सिखाया, मुझको साइन करना सिखाया। तो इसलिए आप समाज में सभी बच्चे भी जो आपको इन्होंने शिक्षा दी है, श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करें। हमेशा व्यक्ति अच्छे कार्यों से बढ़ता है। यदि मान लीजिए एक शिक्षक है, वो अच्छे बच्चों को ढंग से पढ़ाता है, उनको ज्ञान देने की कोशिश करता है, तो हमेशा उस शिक्षक को हमेशा बच्चे याद रखते हैं। वो कहते भी है कि मैं अमुक टीचर बहुत अच्छा था। और जो कार्य नहीं करना चाहते, मान लीजिए अपना समय को पूरा करना चाहते हैं, तो बच्चे भी आगे जा कर के उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि शिक्षक को कोई कभी भूल नहीं सकता। जैसे कि आपके माता पिता होते हैं, भले उन्होंने आपको जन्म दिया है, लेकिन शिक्षक की जो भूमिका है वो उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देखते हैं, मान लीजिए कुम्हार होता है, कुंभकार, उसके पास चाक होता है, वो मिट्टी पर रख कर के उस मिट्टी को अपनी इच्छानुसार बर्तनों का निर्माण करता है। लेकिन जब बर्तनों का निर्माण करता है, इसी प्रकार से शिक्षक आपके जीवन का निर्माण करता है, आपको जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। तो मैं समझता हूँ कि आज बहुत कम एज में मुझे ऐसे व्यक्ति, बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं कि जो समाज में जिनके कुछ करने की भावना है, कुछ करने की इच्छा है और अपने समय को देते हैं, अपने पास से पैसा खर्च करते हैं, अपने पास से पोस्टरों को छपवाते हैं, कोई किसी दान वगैरह किसी से कोई नहीं मांगते। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति समय समय पर विद्यालयों के अंदर भी और समाज के अंदर भी यदि अच्छी बातें बताएंगे तो उसका एक प्रभाव पड़ेगा और समाज को उसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। क्या अपन